जब हम डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ देखते हैं तो 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीतने के बाद भी कोई टैक्टिक उनके फेवर में जाती हुई नहीं दिख रही है। यूक्रेन रशिया वॉर में शांति लाने की कोशिश से लेकर टैरिफ धमकियों तक ट्रंप ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ छोटे ट्रेड डील्स के अलावा उनकी झोली में अभी तक कुछ नहीं आया है। एंड इससे भी ज़रूरी, जब ट्रंप ये कहते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाई तो वो अपनी बची कुची वैलिडिटी भी खो देते हैं। बाकी क्योंकि भारत की लीडरशिप ने लगातार इन क्लेम्स को खारिज किया है, लेकिन फिर भी ट्रंप अपने आप को ही नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। खैर, ये ड्रामा तो चलता रहेगा, लेकिन आज वेस्ट इन्फ्लेशन, वॉर फेटिग और एक्सट्रीमिज्म जैसे चैलेंजेस से जूझ रहा है और उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस कमज़ोर हो रहा है। शायद इसीलिए आज डी डॉलराइजेशन की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है और ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स की तलाश हो रही है। ऐसे में भारत और चाइना ही वो इकोनॉमिक हॉटस्पॉट्स हैं जो वेस्ट की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश भी कर सकते हैं। भारत आज महज दुनिया की पावर्स के साथ बैलेंस ही मेंटेन नहीं कर रहा, बल्कि एक डोमिनेंट फोर्स में खुद को बदल भी रहा है। यूएस के साथ टाइज को डीपन करते हुए भारत ध्यान रख रहा है कि रशिया को आइसोलेट ना किया जाए। चाइना के साथ एंगेजमेंट भी कर रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रख रहा है कि वह किसी बॉर्डर डिस्प्यूट में कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। भारत ने ट्रंप के टैरिफ एग्रेशन को टैकल करते हुए ट्रंप की टैरिफ हाइक डेडलाइन का विरोध भी किया। भारत ने अपनी ट्रेड डील्स में केमिकल्स, टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस किया है, जबकि एग्रीकल्चर को इन सबसे दूर रखा है ताकि भारत के किसानों की आय पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े। अब इन सब बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे भारत पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी साल फरवरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की विजिट की थी और गौर करने वाली बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस और ट्रेड रिलेशंस बड़ी शांति से प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसी महीने भारत और अमेरिका के बीच एक 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क को फाइनलाइज किया गया है, जिसमें जॉइंट एक्सरसाइजेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स और आर्म सेल्स सब कुछ इंक्लूडेड है। लेकिन ये सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत को जॉइंट प्रोडक्शन और टेक एक्सेस भी देता है। कुल मिलाकर आज भारत महज एक बायर नहीं है, हमने को डेवलपर बनने की तरफ भी कदम रख दिए हैं।